Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe. Jaya Radha Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Jai Radha Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Radhe Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jaya Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana Jaya Jagannath Jai Baladeva, Subhadramai Jai Sudarsana. Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Anantade Lakshmi Narasimha Jaya Anantade Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Anantade, Lakshmi Narasimha Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad, Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari, Nitai Gauranga, Jaya Gaura Hari, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya 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 Gurudev, श्री जगन्नाथ बलदेव रानी की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय जय प्रहलाद महाराज की जय
श्री निताई गौरांग की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय शिला गुरुदेव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। जय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सुंदर अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हम लोगों को उनके बारे में सुनने का, बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान की कृपा है। जन्माष्टमी महोत्सव से, फेस्टिवल से ये सीखना है हम लोगों को। जन्माष्टमी का फेस्टिवल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जन्माष्टमी में क्या होता है? भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, ये भगवान का जन्म दिवस है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। उसी तरह से ये हम लोगों का जीवन में भगवान को प्रकट करना है। इस संसार में हम लोग हैं, भौतिक जगत में तब तक हैं जब तक हम लोगों के हृदय में भगवान प्रकट नहीं होते। तो इससे सीखने का है वसुदेव और जो देवकी हैं उनके जीवन से, कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, किसके यहाँ प्रकट होते हैं। सब जीवन में जो कष्ट है, दुख है, उसका कारण क्या है? हम लोग इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं। क्योंकि बेटा बंद कर दो गौरांग। और तब तक इस संसार में हम लोग फंसे रहेंगे जब तक हमारा इस संसार से संबंध बना रहेगा, आसक्ति बने रहेगी। ये इस आसक्ति को हम लोग को क्या करना है? भगवान के साथ जोड़ना है। इसलिए भगवान का सब ये व्यवस्था है। भगवान इसलिए अपने गोलोक वृंदावन धाम से अवतरित होते हैं। कैसे आते हैं? वहाँ से कैसा हम लोगों का स्थिति है? जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि वो छोटे थे, उनके वो 2 भाई थे, बड़े थे, वो 5 वर्ष के थे और उनके बड़े भाई कुछ
10-12 वर्ष के होंगे, और उनको कहीं जाना था, कोई पार्टी में, उनके फ्रेंड की पार्टी में, स्कूल में जो पढ़ता था बच्चा, तो वो भी जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे भी जाना है भाई के साथ में उधर। लेकिन माता पिता को चिंता था, अभी छोटा है ये भाई, अभी संभाल नहीं पाएगा, दूर था, शहर से थोड़ा सा दूरी पे था, तो बोले थे नहीं तुम कैसे जा सकते हो। तो बहुत रोने लगे, बोले मैं बहुत जिद कर रहा, नहीं नहीं मुझे जाना है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद तब माता पिता जी रेडी हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाना, चले जाना। लेकिन फिर क्या बोले, साथ में हम भी चलेंगे, मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ हो जाए। तो बोले सिर पकड़ लिया, क्या है, सब मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा है जाकर के हैं, उससे स्वतंत्र रहना चाहते हैं हम कृष्ण से, मम्मी पापा से स्वतंत्र नहीं, हम जैसा फ्रीडम चाहते हैं, फ्री होकर के एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे ही हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर के एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पे। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, छोड़ नहीं सकते। जैसे माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं, वो छोड़ते नहीं उनको अकेले। तो भगवान फिर से यहाँ पे भी आते हैं। कैसे आते हैं, अलग अलग अपने अवतारों में आते हैं। भगवान की अचिंत्य जो है दिव्य शक्ति है उनके पास, जो हम लोग के सोचने से परे है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका बच्चा मान लीजिए अमेरिका में चला जाए, कोई दूसरे शहर में चला जाए, माता पिता को चिंता लगी हुई है, तो वो अपना घर छोड़, अब वो जहाँ पे रह रहे हैं वो घर तो छोड़ना पड़ेगा अगर उनके पास, बच्चे के पास में जाना है। लेकिन भगवान के पास में कैसी व्यवस्था है, वो सेम का सेम पूरा व्यवस्था, पूरा सेटअप, पूरा सिटी का जो सेटअप है, घर का सेटअप, सब कुछ लेके चले जाते हैं अमेरिका में, हैं। और ऐसा नहीं कि वो घर वहाँ पे छूट गया, वो घर भी वहाँ पे वैसे ही है। तो भगवान गोलोक वृंदावन में हमेशा हैं। वो रेयर ऐसा करते हैं। कब करते हैं, पहले बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं, किसी को भेज करके जाओ समझाओ बताओ, हाँ, सब व्यवस्था, सब साधन भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, साधु भेजते हैं, भक्तों के भेजते हैं, जाओ समझाओ। नहीं होता है, जब नहीं समझ में आता है, बहुत जब परेशान हो जाते हैं, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, तब भगवान कैसे आते हैं, सब पूरा परिकर के साथ में आते हैं। माता पिता को भी लेके आते हैं, अपने माता पिता को भी लेके आते हैं, धाम को भी, गोवर्धन, यमुना, हाँ, वृंदावन, सब उठा करके लेके आते हैं यहाँ पे। ये बहुत रेयर है, बहुत करुणा से भगवान करके आते हैं, और इसलिए हम लोग स्पेशल हैं, काफ़ी भाग्यशाली हैं। ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है जब भगवान स्वयं यहाँ पे आते हैं, स्वयं कृष्ण, ये रेयर है। तो अभी जो है पीछे के जो युग में जो भी भगवान अभी गए हैं द्वापर युग में, तो उसमें स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं आए हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, उद्देश्य क्या है, सेलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों सेलिब्रेट करना हमको, एक ये जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करना है। तो कह रहे हैं कि ये फायदा है। क्या फायदा है कि भगवान का जन्म दिवस अगर हम लोग मनाते हैं, कह रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनका जन्म और कर्म सब कैसा है, दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्तत्। जो भी व्यक्ति भगवान के इस जो जन्म है, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे आते हैं और क्या कर्म करते हैं, उस जो व्यक्ति उनके कर्मों को उसको जान लेता है, कैसे है वो दिव्य है, तत्वतः जो जान लेता है, जो समझ लेता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कैसे हैं, परमेश्वर, परम पुरुष भगवान है, ये जो जान लेता है, बस क्या करे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, फिर से जब वो शरीर छोड़ेगा
हाँ नहीं थी, हाँ फिर से दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर क्या होगा उसका? माँ में थी, वो मेरे पास में आएगा। हे अर्जुन, अर्जुन को कहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के ये दिव्य जो जन्म है और कर्म है, जो भगवान आते हैं यहाँ पे, कैसे आते हैं और क्या करते हैं, उसको तत्वतः जानने का प्रयास करना है। ऐसे स्टोरी कहानी तो सब लोग, हम लोग जानते हैं, सुनते हैं कैसे भगवान ने जन्म लिया, हाँ। लेकिन उसको क्या करना, हमको तत्व से समझने का प्रयास करना है। और वो कैसे तत्व से समझा जा सकता है? जब किसी भक्त के द्वारा, जिसने जो तत्व से जानता है, हाँ, उसके साथ सुनना है। उससे सुनेंगे तब हमको भी तत्व का बोध हो जाएगा, तत्व का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कह रहे हैं। इस तरह से जब हम जान लेते हैं भगवान को तत्वतः, तो फिर से हम लोग इस भौतिक जगत में नहीं पहुंचते। ये बंधन है, संसार से निकलने का एक ही मात्र तरीका है। तो कैसे जन्म होता है भगवान का? हमारे जैसे नहीं है, बद्ध आत्माओं का कैसे जन्म होता है? मजबूर होकर के, उसके कर्मों के अनुसार उसको ऐसा, ये प्रकृति शरीर देती है उसको, दैव प्रकृति, हाँ, नेत्रेण, उसकी अध्यक्षता में वो जो है डिसाइड करती है कि आपको कैसा शरीर प्राप्त होगा, कैसे कर्मों के हिसाब से, कैसा आपने कर्म किया है और क्या योग्यता है, उसके हिसाब से कैसा आपको शरीर प्राप्त होना चाहिए, वो मिलता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का कैसा है? भगवान आने से पहले वो बता देते हैं, घोषणा कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं। क्या होता है? जब इस धरती पे बहुत ज़्यादा ऐसा अत्याचार बढ़ जाता है, तो धरती माता क्या करती है? गौ माता का रूप दे करके ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि ये निवारण कीजिए दुख का मेरे। तो ब्रह्मा जी जो है अपने सब जो जितने देवी देवता हैं उनके साथ कहाँ पे जाते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जो है हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या होता है? ब्रह्मा जी का और क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसफर होता है। वैसे सब लोग नहीं सुन पाते हैं, सब नहीं देख पाते हैं विष्णु। कौन देखते हैं? ब्रह्मा जी। वो उनके हृदय में ये प्रकाशित होता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है, उनको मिलता है, उनको मैसेज मिलता है। भगवान विष्णु बोलते हैं कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, आप चिंता मत करो, सब लोग आप वापस चले जाओ, मैं जल्दी ही आप ये जो दुख है उसका निवारण करने वाला हूँ, और मैं वहाँ पे फिर जो है अवतरित होने वाला हूँ, जन्म लेना हूँ। मथुरा में मैं आने वाला हूँ, और सब देवी देवता को कि मैं आऊँगा। ठीक है जी प्रभु जी। और जब भगवान अवतार लेते हैं, सामने अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले चतुर्भुज रूप में आते हैं भगवान। माता देवकी और जो है वसुदेव है, उनके सामने प्रकट होते हैं। कैसे? चतुर्भुज रूप में। उनके हाथों में क्या है? शंख चक्र गदा। हाँ, इस भौतिक जगत में कैसा होता है? हमारे माता पिता के ऊपर पहले वश नहीं है,
कि कौन सा, ये मैं अगला बार में मैं चुनूंगा ये मेरे माता पिता होंगे, हाँ अगला बार में मैं जो है अंबानी का जो है बेटा बनूंगा, ऐसा कुछ हमारे पास में स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन भगवान डिसाइड करते हैं कि मेरे माता पिता कौन होंगे, पहले बताते हैं, वो चुनते हैं। ठीक है जी गुरु जी। हाँ, और आ करके उनको इस रूप में क्या करते हैं, पहले अगर ये बच्चा होता है इस संसार में तो कैसा होता है, खून से लथपथ होता है। हाँ पूरा शरीर उसके पूरा ब्लड से होता है भरा हुआ, हाँ रोता है, बाहर निकलते ही चिल्लाता है। महाराज बताते हैं कि देखिए कैसा होगा वो जगह जहाँ पे स्वागत ही उसका ऐसे होता है, हैं पहुँचते एंट्री ही कैसा होता है, रोने से होता है, उसका पिटाई भी होती है बाहर निकलते हैं। समझ लीजिए कि कैसा। अब मतलब मान लीजिए किसी कहीं पे भी आप कोई व्यक्ति गए हैं, कहीं अंदर कहीं से आ रहे हैं, मान लीजिए खुश आ रहे हैं और आपने एंट्री किया और बाहर निकलते हैं, जहाँ पहुँचते हैं उसके बाद तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख में है, तो इसका मतलब क्या है, वो जगह या तो कोई आपको बुरा बोला है, डांटा है, या कोई मारा है, कुछ गलत हुआ है ना आपके साथ। और अगर नहीं रहे तो पिटाई भी होता है प्रभु। हाँ नहीं रहा तो जबरदस्ती मार करके उसको रुलाते हैं। नहीं ये है, देखिए ये भौतिक जगत, इसलिए ये समझना है ठीक से। भगवान करे दुखालयम अशाश्वतम, तो ये दुख से भरा घर है, ये है दुख ही मिलेगा यहाँ पे, ये याद रखना है। तो ये भौतिक जगत में ऐसा कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है तो बाहर निकलता, तो ऐसी स्थिति होती है। अगर कोई ऐसा बच्चा जन्म हो जिसका हाथ जैसे 4 हाथ है, उसमें शंख चक्र गदा पद्म है, सुंदर सुनहरे बाल हैं, उस पर पूरा मुकुट है सुंदर, हाँ पूरा जो है कौस्तुभ मणि पहने हुए है, ऐसा बढ़िया ड्रेस में, तो डर जाएंगे नहीं माता पिता, ये क्या है। तो भगवान उनको पहले बताना चाहते हैं, बताना शुरू करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो आप जो मेरी पहली माँ नहीं हो, इसके पहले जब ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते हैं, तो पहले जो मनु है स्वयंभू मनु, उस समय आप लोग क्या थे, आपका नाम था कृष्णी, और पिताजी का नाम क्या था, सुतपा। आपने दोनों ने बहुत दिनों तक तपस्या किया। कितना दिन तक तपस्या किया, 10,000 वर्ष, 12,000 वर्ष तक ऐसा तपस्या किया, हैं कैसा, वो भी देवताओं के जो ड्यूरेशन से। इतना साल तपस्या करने के बाद मतलब अब आपके अंदर कोई भी कामनाएं नहीं रहा, इतना पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे। मैं आपके तपस्या से, ये सुंदर भावना से बहुत मैं प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के आपको दर्शन दिया और बोला क्या चाहिए, बोलो मांगो जो चाहिए। तो आपने कुछ मांगा नहीं, आप लोगों ने क्या बोला, मुझे आपके जैसे पुत्र चाहिए। भगवान क्या बोले, अभी मेरे जैसा तो कोई पुत्र और दूसरा नहीं हो सकता है। तो भगवान स्वयं ही उनको अपने पुत्र के रूप में उनके यहाँ आते हैं, कृष्ण गर्भ के रूप में बोल रहे हैं। उस टाइम फिर ऐसे समयांतर ऐसे बीतने के बाद आप फिर से कैसे, कश्यप और अदिति के रूप में फिर से जन्म हुआ, और फिर से आपके गर्भ से मैं अवतार। कपिल मुनि, हैं कपिल मुनि ना, नहीं, अदिति और कश्यप के गर्भ से वो जो है वामन देव, उपेंद्र वामन देव, उसके रूप में मैं आया था। और अब फिर से ये इस बार आपने जो है वही सेम जो है देवकी और वसुदेव के रूप में आए हैं,
और मैं स्वयं कृष्ण आपके पास में प्रकट हुआ हूँ। वो बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं। अभी नॉर्मल व्यक्ति को जन्म लेता है तो पिछला हिस्ट्री याद रहता है क्या? नहीं प्रभु जी। सब बताते हैं उनको। क्यों बता रहे हैं? विश्वास दिलाने के लिए, तुम डरो नहीं, मैं वही विष्णु हूँ जो तुम चाह रहे थे। हैं? जो क्या होता है, आकाशवाणी होती है ना, जब शादी होता है वसुदेव जी का देवकी के साथ में, माता देवकी के साथ में, जब ये शादी होने के बाद जब वो विदाई होती है, वो घर जाते हैं उनके क्या अपने ससुराल में ना, तो तब जो है कंस जो है, जो रथ को चला रहा होता है, उसको हटा करके बोलते हैं हट जाओ तुम, मैं चलाता हूँ, मैं लेके जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा अपनी बहन को। और उस समय जो है देवता जो है ना प्लानिंग करते हैं, क्या है, आकाशवाणी कर देते हैं। हाँ उसी के पहले बहुत ये इतना ये इसका अत्याचार इतना है, इतना बढ़ गया है कि इसने अपने इसके पिताजी जो है उग्रसेन है ना, जी प्रभु। वो राजा थे, उनको भी हटा दिया, उनको हटा करके अपने राजा को, हाँ उनको बंदी बना दिया था और बैठ उनको गया भी था बंद खुद। बना। तो उस समय अब जो है ऐसा कार्य कर रहा है कि जिससे सब जो है प्रजा क्या हो, उनके प्रति अच्छा विचार हो, अच्छा भाव हो। तो उसके लिए वो अभी हटा रहे, बोले अभी ऐसा अच्छा कार्य करते हैं क्या, अभी बहन को खुद मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ने जाऊंगा। और कितना अच्छा सिस्टम है ना ये डाउरी सिस्टम है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने वो देवकी को ऐसा उन्होंने शादी के साथ में ऐसा भेजा, बहुत कई 100 जो ऐसे बताते हैं उसमें कि सोने से हाथी घोड़ा, हाथी ऐसे घोड़े के ऊपर दासियों 200 जो है दासियों को भेजा साथ साथ ऐसा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड था, आज भी ट्रेंड, अभी भी ट्रेंड है कहीं कहीं। उसमें क्या होता है, अलग जगह पे जाती है लड़की तो उसको कुछ अलग फीलिंग नहीं हो, तो उस समय कैसा था, उसके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको भी भेज देते थे साथ में, और मेड सर्वेंट के रूप में ऐसा उसको देखते थे, लेकिन ऐसा उनको कुछ गलत रूप से नहीं देखते थे। जो भी वहाँ पे वो घर में जाए तो एज ए फ्रेंड ही उसको ट्रीट करते थे इक्वल, ताकि उसको अच्छा फीलिंग। और वो भाई जाता था छोड़ने के लिए, अभी भी आज भी जो है कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसे उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, ताकि उसको एक बार। सिस्टर की शादी में मैं गया था। हाँ और 15 दिन रहा था। हैं, मैं सिस्टर की शादी में मैं गया था, शादी के बाद हाँ 15 दिन रहे थे उधर। कंफर्ट थोड़ा सा उसको कंफर्ट हो, कोई है वहाँ पे, सब लोग अलग हो जाते हैं, पूरा इन्वायरमेंट अलग हो जाता है, तो वो करेक्ट है। और पिता जो है खुशी से अपनी बेटी के लिए वो देता है, ये जो भी उसको उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको सेफ्टी के लिए, अपने हृदय से जो भी, कि उसको कोई भविष्य में कोई दिक्कत हो तो ये सब काम में आएगा अभी। और वही होता था, वही एक्चुअली अब उसको फिर से दोबारा, अभी आजकल क्या सिस्टम हो गया है, वो कंपलसरी हो गया डाउरी। और दूसरा, और ये अभी नहीं हुआ तो अभी जब पिता नहीं है तो उसको उसका हिस्सा चाहिए। लड़की आकर के वो केस कर रही है, नहीं मुझे चाहिए, जैसे लड़के का हिस्सा है वैसा। तो वही सिस्टम था उस समय, ऑलमोस्ट उसका जो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसको लड़की को दे देते थे। बीच बीच में भी और कुछ भी अगर कोई फंक्शन है कुछ होता था तो भी उसको देते थे। तो इस तरह से ये सिस्टम था, लेकिन अभी आज का सिस्टम गलत हो गया है। बहुत चीजें सीखने के लिए है शास्त्र, कितना गंदा हो गया। पिता के पास में जबरदस्ती ऐसा जा करके बोल रहे हैं,
मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्या कोई प्रेम नहीं रहेगा। वो प्रेम से पिता अपना बेटी के लिए वो करता था, ऐसा होना चाहिए, वो कुछ गलत नहीं। और जितना उसके पास में सामर्थ्य है उसके हिसाब से को बोलते हैं। कुछ उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम क्या करना चाहिए उसको, कुछ फ्लावर है, कुछ फ्रूट है, कुछ ऐसा उसको दे देना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है ऐसा कुछ कि उसको ऐसा मतलब फोर्स नहीं, उसके ऊपर फोर्स नहीं होना चाहिए। प्रेम का है, सब प्रेम का रिश्ता है। तो उनके साथ में गए। उस समय पे ये क्या हुआ, आकाशवाणी हुआ। ये सब जो है देवताओं की प्लानिंग है। देवताओं को पहले से पता है भगवान आने वाले हैं, तो तब उन्होंने जो है आकाशवाणी किया। क्या, अभी जब उसने बंदी बना दिया था ना, तो अब जो है खलबली मची। सभी उसमें जितने भी राज्य में हैं लोग, जितने भी प्रजा है, कैसा है, तो तब उसको डर लग गया। तो तब उसके लिए उसके जो मंत्रीगण हैं उनको बोले कि कुछ अच्छे कार्य करो, हाँ, ऐसे जिससे तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पक्ष में हो जाए। तो तब उसने क्या किया, ये देवकी की शादी वसुदेव के साथ कर दिया। तो बड़े खुश हो गए सब लोग, अरे ये क्या बात है। क्यों, देवकी एक्चुअली उसकी सिस्टर नहीं, खास सिस्टर नहीं है, देवक की पुत्री है देवकी, है ना। और ये उग्रसेन का पुत्र है कंस, और जो है वसुदेव जी हैं सूरसेन के पुत्र हैं। तो लोगों में अच्छा ऐसा अंडरस्टैंडिंग आया, ऐसे बात करने लगे, कैसा है ये, देखिए कितना अच्छा राजा है, ये बाहर से देखने में ऐसा लगता है इसका हृदय अच्छा है। देखो उसकी शादी, और इतना अच्छा धूमधाम से, इतना अच्छा व्यवस्था, पूरा सजा दिया शहर को, इतना सारा जो है उसको ऐसे उसके लिए दे रहे हैं जो है, और इतना इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया धूमधाम से, ऐसा अपना बहन का जैसे शादी होता है वैसा। और देखो अभी हटा दिया, खुद से जो है रथ को भी लेके चला रहा है। तो देवताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले भाई इसका ओरिजिनल रूप दिखाना पड़ेगा। तो देवता जो है क्या किए, आकाशवाणी कर दिए, बताए भाई मूर्ख कंस, तुमको पता नहीं है, जिसको ऐसे तो बहन मान करके चला रहा है, उसी का पुत्र जो है तुम्हारा वध करेगा नहीं। तो तब जैसे ही ये खबर सुनता है, तुरंत अभी जो हाथ लगाम पे था, अभी हाथ कहाँ पे आ गया, तुरंत तलवार पे, एक हाथ तलवार पे और एक हाथ देवती का जो बाल है उसको पकड़ लिया, हाँ, और गर्दन पे मारने के लिए तलवार रेडी कर दिया। ये इस भौतिक जगत का ये स्थिति है। और जनरली मोस्टली ये जो है, जो जिनका अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो चार नियम का पालन नहीं करते हैं वो अपने इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी वाणी के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी भी वो बदल सकते हैं। और मेन चीज क्या है, तब तक ही अपना ये संबंध है इस संसार में उनका, उनके साथ, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जैसे ही जिस दिन उनको किसी से खतरा हुआ, चाहे वो कितना कितना कैसा ये बात है ना, समझने वाली बात है। इसको एक्चुअली हम लोगों को बहुत करीबी से सोचना चाहिए। चाहे उसका पिता क्यों नहीं है, उसका माता क्यों नहीं, उसका भाई क्यों नहीं हो, उसकी बहन क्यों नहीं हो, वो मार देंगे, मारने के लिए, जान से मारने के लिए रेडी है, मार सकते हैं। थोड़ा सा उनके ईगो के ऊपर ठेस आ गया, उतना भी काफी है। आप सोच सकते हैं, साधारण की बात नहीं कर, दक्ष कौन है, प्रजापति
हाँ, प्रजापति है। उनकी बेटी कौन है? सती है, पार्वती है। क्या हुआ? थोड़ा सा ईगो का चक्कर है। और लड़की सामने, बस इतना ही उसने बोला है, किया है कि ये क्या है, जो इनविटेशन नहीं दिया, हाँ, मेरे हस्बैंड को नहीं बोला, उसके लिए कोई तुमने आसन नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया। ये ईगो है, ये वो अनबन है उनके साथ में, उनका जो दामाद है। और उसकी वजह से बेटी जान दे रही है, मरने जा रही, सामने सब देख रहे हैं, जा रही है आत्महत्या करने के लिए। अब परवाह नहीं है पिता को। उसी तरह से ये देखिए, इसका ये कैसा, ये कौन है? कंस कौन है? असुर है। इसके पीछे हिस्ट्री जाएंगे, देखेंगे उग्रसेन कौन है। उग्रसेन बहुत अच्छे भक्त थे। उग्रसेन और सूरसेन जो है बहुत अच्छे भक्त हैं। इनके पहले जो है देवमीड है, इनके जो है पिताजी थे, वो एक्चुअली इसके पीछे और जाएंगे तो दो वंशज आता है, चंद्रवंश और सूर्यवंश, जो भगवान कृष्ण जो है किस में आते हैं? चंद्रवंश में आते हैं। और ऐसे वंशज में उनका नहुस राजा नहुस है। नहुस के बाद में ऐसे ये ययाति आते हैं। ययाति से फिर जो है उनके दो उनकी पत्नियां होती है, शर्मिष्ठा और ये देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी है। एक्चुअल में ये शादी करेक्ट शादी नहीं हुई है, वो नहीं चाहते थे। ये ययाति जो है क्षत्रिय है और ये देवयानी जो है शुक्राचार्य की बेटी है। शुक्राचार्य जो है ब्राह्मण है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की जो है नीचे होना चाहिए, लो में होना चाहिए, और लड़का जो है हाई कास्ट में होना चाहिए। ये उल्टा हुआ है, प्रतिलोम है विवाह। तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन डर, एक्चुअली सिचुएशन ऐसा हुआ कि इनको शादी करना पड़ा। एक्चुअली शर्मिष्ठा जो है क्षत्रिय थी और शादी फिक्स हो गया था पहले ही ययाति का शर्मिष्ठा के साथ में। शर्मिष्ठा उनकी फ्रेंड थी देवयानी की। लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि उनको मजबूरी में, एक बार शर्मिष्ठा और ये लोग गए थे स्नान करने के लिए, देवयानी, और जब स्नान करके आ रहे तो कपड़ा इंटरचेंज हो गया, कपड़े बदल गए और उसमें फाइट हुआ। शर्मिष्ठा स्ट्रांग थी, क्षत्रिय है। देवयानी जो है ब्राह्मण की बेटी है, तो वो कमजोर थी। उसको क्या कर दिया, धक्का से डाल करके उसको कुएं में ही गिरा दिया था, ऐसे नंगे। और तब कोई नहीं था, वो चिल्ला रही थी बचाने के लिए, कोई नहीं आया। फिर तब ये यात्री घूमते घूमते जा रहे थे उधर और उन्होंने आवाज़ सुना। तो तब क्या किया, उन्होंने उसको बचाने का प्रयास किया, निकाला कुएं से। जब कुएं से निकाला उसका हाथ पकड़ करके, तो फिर नंगे हैं। और उन्होंने बोला अभी हाथ मेरा पकड़ लिया तो अब आपको शादी हमसे करना पड़ेगा। तो बोले ये तो नहीं हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य का इतना ऐसा प्रभाव है, उनके डर से शुक्राचार्य ने बोला अभी, तो उनकी वजह से इनको ये शादी करना पड़ा। शादी किए ऐसे, देवयानी से 4 बच्चे पैदा हुए, हाँ ययाति से, और फिर उसके बाद शर्मिष्ठा से 3 बच्चे पैदा। तो एक्चुअली इनको पता नहीं था शर्मिष्ठा को ऐसा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भागवतम में, इसका पूरा डिस्कशन 9वें स्कंद में। तो एक्चुअल उसको इतना गुस्सा है देवयानी की, उसको बोली ये मेरे साथ शादी में मेरे दासी बन के चलेगी शर्मिष्ठा। तो उसको साइड रख दिया, एकदम बिल्कुल बाहर रख दिए घर से। लेकिन ऐसा एक समय स्थिति आती है कि फिर उसके साथ भी बच्चा करते हैं और उनको पता चल जाता है देवयानी को। देवयानी गुस्सा होकर के चल जाती है पिताजी के पास में, शुक्राचार्य के पास में, कहती है इसने ऐसा किया है। तो उसको बोलते अच्छा, तुरंत उसको श्राप दे देते हैं, तुम्हारा सब जो है यौवन है ना वो सब खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा बन गया। और
तब बहुत चिंतित हो गए वो, उसकी वो देवानी भी, और वो भी कह रही ये आपने क्या कर दिया, अभी आपकी बच्ची तो ऐसे जवान है, अभी ऐसी है, और आपने मुझे बूढ़ा बना दिया, फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा आगे का वंश। तो वो बोले तो अभी तो मैं बोल दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो अगर आपको चाहिए तो आप अपने बच्चे से जवानी ले सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। कैसा कैसा कॉन्सेप्ट है नहीं। ये सब सत्य है, अभी आज के टेक्निक में हम लोगों को पता नहीं है, ये हम लोगों को मतलब अचिंत्य दिखता है, पर ये सब संभव था। तो उस समय जो पहले बच्चे थे देवयानी के, वो यदु थे, और 4 बच्चे थे, और शर्मिष्ठा के 3 बच्चे थे। सबसे जो छोटा बच्चा था इनका शर्मिष्ठा का, वो पुरु था। तो वहां से तो कोई रेडी नहीं हुआ, यदु ने मना कर दिया, मुझे नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना यौवन। हाँ, तो उनको देखते हुए सभी जितने भी बच्चे सब मना कर दिए, लेकिन छोटा बच्चा जो था शर्मिष्ठा का, वो बोला ठीक है पिताजी मैं दूंगा, और बहुत खुश हो गया, ये आती खुश हो गया और उसको राजा बना दिया। और तब से बोला अब जो भी आएंगे आगे से राजा, वो अगला उसका बड़ा बेटा नहीं राजा बनेगा, कौन बनेगा, छोटा बेटा। तो ऐसे वंशज इस वंश में अभी यदु और जो है पुरु, इस तरह से 2 वंशज आगे स्टार्ट हुए। और यदु में ऐसे ये ऐसे वंशज यदु में जो है भगवान कृष्ण, उस वंशज से भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है, ऐसे यदु वंश में ऐसे वहां से आता है। तो इसके पहले ये इनके से फिर जो है देवमीड़ करके हैं, उनसे उस देवमीड़ आते हैं, देवमीड़ से जो है 2 फिर से यहाँ से स्टार्ट होता है वंश। देवमीड़ के दो पत्नियां होती हैं, एक जो क्षत्रिय है, एक वैश्य है। तो जो क्षत्रिय हैं उनसे ये वसुदेव जी का जन्म होता है, और जो वैश्य हैं उससे नंद महाराज का। इसलिए नंद महाराज और वसुदेव जी का संबंध कैसा है, घनिष्ठ है, भाई भाई का है। ठीक है जी प्रभु जी। तो बैक में जाएंगे तो ये सब बहुत सुंदर से जो है इसका मतलब बहुत बढ़िया से इसका हिस्ट्री बताया हुआ है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो वहाँ पे ये जो है अभी उग्रसेन का बच्चा है, बेटा है ये कंस, इनकी पत्नी है पद्मावती। अभी जस्ट उग्रसेन राजा थे, अभी क्या शादी के पहले ही राजा हो गए थे, अभी जस्ट नए थे। इनकी पद्मावती के साथ में शादी हुई, बहुत यंग थी अभी, और गर्मी के सीजन में ऐसे उन्होंने ऐसा प्लान किया मैं टूर पे जाऊंगी बाहर घूमने के लिए, ऐसा जो है हिल स्टेशन पे। ऐसे जा करके वो हिल स्टेशन पे ऐसे वो अपना फ्रेंड मित्रों के साथ में ऐसे घूम रही थी, स्नान कर रही थी, और कैसे सज धज करके ऐसे पूरा, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ से सीखने वाली बात है। उस समय ऐसे ही द्रुमिल करके एक राक्षस है, वो घूम रहा था। एक्चुअली इसके पहले जो समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन में सभी के बाद जो असुर और देवताओं का संग्राम हुआ, उसमें सभी असुरों को मार दिया था इंद्र ने, और उसके बाद बलि महाराज को सबको ऐसे मार दिया। तब जो है फिर से इसको जीवित कर रहे हैं, फिर से जीवित करते हैं, काल नेमी है, ऐसे असुरों को मार दिया। तो तब जो है ये संजीवनी इनके पास में है, उस विद्या से इनको जीवित करते हैं, सभी राक्षसों को जीवित करते हैं शुक्राचार्य। तो जीवित किया तो वो गया नहीं कहीं, वो जो है तपस्या करने लगा। काल नेमी बोला मुझे बदला लेना है ऐसा। तो क्या करता है, वो फिर से तपस्या करता है, और वो आना चाहता है यहाँ पे फिर से धरती पे, और बदला लेगा। तो क्या कर रहा है अभी वो, क्योंकि ये सब विष्णु का सब व्यवस्था है, उसके वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने हारा। हाँ, तो अब वो धूमिल एक राक्षस है, वो जब उसी तरह से विमान से जा रहा है, जहाँ पे देख रहा है पहाड़ है, नदियाँ है, उसमें जो है
ये ऐसे विचरण कर रहे हैं, ऐसे उसमें स्नान कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसका नज़र उसके ऊपर जाता है, ये पद्मावती के ऊपर। तो वो देख के पहले डर जाता है कि ये सती है, सती से सब डरते हैं अगर उसके पास में सतीत्व है तो। लेकिन वो जैसे ध्यान करता है, देखता है, चेक करता है, ये इसके जो हस्बैंड कौन है, उग्रसेन है, और उग्रसेन मथुरा में है और ये यहाँ पे है। हाँ, तो कोई भी स्त्री है, उसको पति के अलावा दूर है अगर, तो उसको ऐसे सज धज करके ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे खुले स्थान में ऐसे घूमना नहीं चाहिए उसको। तो क्या किया उसने, अब बोला इसके पास में तो कोई शक्ति नहीं, इसने तो अपना कोई आचरण इसको फॉलो नहीं कर रही प्रॉपरली, तो उसने तुरंत उसका अपना वेश चेंज कर दिया, बना लिया उग्रसेन का, और उनके पास में आता है, उनसे मिलता है और उनसे बच्चा पैदा करता है। बाद में उनको समझ में आता है कि ये तो मेरे हस्बैंड नहीं है, तो कौन हो, कम से तुम ऐसे पूछते हैं वो उनसे, तो बोलती है अभी तुमको पूछने का कोई फायदा नहीं और बताने का कोई फायदा नहीं, इसको शांत रखो, अभी जो बच्चा होगा वो बहुत तुम्हारा पराक्रमी होगा। तो उसके वीर्य के द्वारा वो एंटर करता है, कौन, कालने में। ये कौन है पहला बच्चा, एक्चुअली इनका उग्रसेन का नहीं बच्चा है। उग्रसेन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही शांत थे हमेशा। उग्रसेन और सुरसेन, सुरसेन भी वो कभी वो एक ऐसे छोटे से कमरे में अपना भगवान के जो है टेबल के साथ में रख करके, ये तुलसी महारानी को उनका अपना एक आसन, उनका सोने के लिए ऐसा कुशाग्रास के ऊपर ऐसे मैट डाल करके रहते थे, उनका आश्रम था। ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर भगवान का अच्छा हमेशा सेवा में भजन में लगे रहते थे, उनको कोई राजपाट से मतलब नहीं था, इतने सुंदर। ऐसा उनसे उग्र सूरसेन से जो है उनका पुत्र हुआ ये अपने वसुदेव जी। वसुदेव जी भी बहुत ही वैसे ही, वसुदेव जी तो ऐसे थे कि उनके पैदा होने के बाद जो है देवताओं के जो है लोक में अपने आप जो है ऐसे जो है बाजा बजने लगा, इसलिए उनका एक नाम क्या हो गया, हाँ, आनंद दुंदुभी। उनके आने से ऐसे दुंदुभी बजने लगा, ऐसे जो है नगाड़े बाजे जो है वहाँ पे बजने लगे थे। इतना ऐसा इनका आचरण था, इतना सुंदर कैरेक्टर था, वो मना ही नहीं करते थे कोई भी। तो जो देवक हैं, देवकी के जो पिता हैं, उनकी ऐसे 7 पुत्रियां थी, बेटियां थी, सभी की शादी कर दी इनके साथ में। ऐसे इस तरह से इनके पास में 18 जो है पत्नियां, बस किसी को मना ही नहीं करते थे। इतने ऐसे सब लोग जो है उनको देने के लिए रेडी है। ऐसे उग्रसेन के 10 बच्चे थे और उनकी 5 बेटियां थी। उसी तरह से ये सुरसेन है, उनकी भी नहीं, उग्रसेन से 9 बेटे थे और 5 बेटियां। सुरसेन की 10 बेटे और 5 बेटियां थी। तो उसमें से ये वसुदेव जी थे, इतने अच्छे थे, सब लोगों ने इनको, या फिर उसके बाद इनको सुरसेन जी को इनसे मतलब भी नहीं था राज्य से, तो उनके अपने बेटे को, अपना वसुदेव जी को सब लोगों ने ऐसा उनको राजा बना दिया। और उग्रसेन का वो पहला बेटा जो कंस हुआ, ये 9 बेटे थे, 8 बेटे थे, सब सपोर्ट करते थे उसको। लेकिन ये एक ऐसा था, बहुत ही उसका बर्ताव जो है अच्छा नहीं था, शुरू से ही सबको मारता था, हैं, लड़ाई करता था। उसको जिम्नास्टिक में ज़्यादा, पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था, जा करके स्कूल में भी बदमाशी करता था। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ही तो पूरा डवाडोल कर दिया था, सबसे मल्ल युद्ध करता था और सबको हरा देता था। कुछ दिन के बाद ही उग्रसेन से बोला पिताजी से, पिताजी मैं जाता हूँ जो है विजय के लिए जो है ना भ्रमण करता हूँ, घूमूंगा, मैं जाऊँगा सब जगह पे और सबसे युद्ध करूँगा, सबको जो है हराऊँगा। वो मना कि क्या करोगे, ये सब क्या करने का जरूरत है। उग्रसेन मना कर रहे थे, लेकिन और सब लोग जो है सुने, बोले ठीक है, क्षत्रिय का धर्म है, बढ़ाना चाहता है, अगर है ऐसा तो कोई बात नहीं, सब लोग सपोर्ट करने लगे। उग्रसेन भी जो है उनको बोले ठीक है जाओ। तो ऐसे वो घूमते घूमते सब जगह पे गए, सब जगह पूरा अपना वो पहुंच कर लिया था, सब जगह गया, सबसे लड़ता था, हैं, सबको हराता था। ऐसे रोज रोज जो खबर आती थी मथुरा में, आज इसको हराया, आज इसको हराया, ऐसा।
इस तरह से ऐसा स्थिति हो गया था बहुत। और धीरे 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 सब जगह पे, पूरा सब जगह पे उसने अपना आधिपत्य कर लिया। और ऐसा हुआ लास्ट में कि अभी खुद जो है राजा बन गया। और तब ये ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी। ये स्त्री हिस्ट्री इसलिए बताया क्योंकि ये उग्रसेन एक आचरण में गलती हुआ, वो उस किसके साथ, पद्मावती के साथ में। और ऐसा गलत प्रभाव हुआ। वो कालनेमी है, कालनेमी ही कंस के रूप में यहाँ पे जन्म लिया है, आया है। और तब इसलिए अब उसको यहाँ पे आकाशवाणी कर रहे हैं, बता रहे हैं देवता क्या, कि अभी तुम्हारा जो तुमको सोच रहे हो तुम्हारी बहन है, इतना उसको ऐसे खुश होकर के लेके जा रहे हो, इसका ही 8वां संतान तुम्हें मार देगा। तो उसका जो है तुरंत सब कुछ जो है, पूरा जितना भी प्रेम था सब खत्म हो गया। अभी तुरंत मारने के लिए रेडी हो गया अपनी बहन को। तो पति का धर्म है। अब जो है वसुदेव जी कैसे हैं, एकदम सत्व अवस्था में, शांत। वैसे ही देवकी भी बहुत सुंदर, बहुत सुशील, उनके पास में बहुत सुंदर आचरण है। तो अब जो है ये बहुत सारा ऐसे सारे वहाँ पे फिलॉसफी बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन अब उसको कुछ समझ नहीं आता फिलॉसफी। मतलब मृत्यु की बात कर रहे हो, तुम मृत्यु से डर रहे हो कंस? मृत्यु तो जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है मृत्यु फिक्स हो जाती है उसकी, निश्चित हो जाती है। आज नहीं तो कल तो मरना ही। और तुम जो है अपनी बहन को, बहन तुम सूरवीर हो, तुम्हारा कितने कितने राजाओं के ऊपर तुमने ऐसे विजय प्राप्त किया है, और कोई सुनेगा कि तुम जो है ऐसे अपनी बहन के ऊपर तुमने जो हत्या की, क्या कैसा तुम्हारा नाम हो, कितना बदनाम होगा नाम, अपयश होगा तुम्हारा। अपयश जो ऐसे बड़े व्यक्ति का होना वो मृत्यु के समान है। मृत्यु से बढ़ करके, मृत्यु तो एक बार होती है, अपयश तुम्हारा जब तक तुम्हारा नाम लेंगे तब तक तुम्हारा ऐसे ही अपयश होता रहेगा। तुम्हारे बारे में गलत बोलते रहे। ऐसे करके उनको समझा रहे, बता रहे हैं। सोचो कैसा है, क्या कहेंगे लोग, कितना सुंदर ये अवसर है ना। बहन है, बहन की शादी हुई है, शादी के दिन घर लेके जा रहे हैं, और उसी दिन उसका भाई मार दे उसको, है ना। सब समझा रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है, बहुत तरीके से समझाते हैं उनको। फिर तब कहते हैं भी इसको ऐसे नहीं, इसके हिसाब से समझाना पड़ेगा। तो बोलते हैं तुमको इसके 8वें बच्चे से खतरा है ना, चिंता मत करो, मैं बच्चे को, तुम्हारे सब जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हारे पास लेके आऊँगा, तुमको दे दूँगा। तो बोला हाँ ये ठीक आइडिया है, अभी मान गया वो। और तब इनको छोड़ दिया, अभी ले जा करके घर पे छोड़ा, घर छोड़ दिया इन लोगों को। और जैसे पहला बच्चा होता है क्या करते हैं, लेके आते हैं कंस। वसुदेव जी लेके आते हैं। इसलिए देखिए वसुदेव जी का ऐसा आचरण था, ऐसा व्यवहार था कि कंस जैसा ऐसा असुर व्यक्ति भी मतलब उनकी बातों के ऊपर विश्वास कर लिया, मान गया कि जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मानेंगे वो जरूर पक्का। और लेके जब आते हैं वो देते हैं, उनके सामने रखता है तो बहुत दंग हो जाता है, हैरान हो जाता है, वाह ऐसा व्यक्ति, ऐसा सत्यवादी, वचन को अपना छोटा सा बच्चा है उसको ले आकर के मारने के लिए दे रहा, तो उसका हृदय पिघल जाता है ऐसे उनका बात को देख करके। अब बोलते लेके जाओ वसुदेव, मुझे पहले बच्चे से कोई खतरा नहीं, उसने तो बोला 8वें बच्चे से हमको खतरा है, लेके जाओ इसको। वसुदेव जी जानते हैं, ये बात हम लोगों को हमेशा याद रख लेना चाहिए। ये संसार में याद रखना है, कभी भी सुख
और दुख ये दोनों साथ में है। सुख आया तो बहुत खुश नहीं होना, क्योंकि उसके साथ दुख आएगा। वो के पीछे वेट कर रहा है। हाँ, वेट कर रहा है, ये याद रखना है। और दुख आया तो भी घबराना नहीं। क्यों? तो के पीछे वेट कर रहा है। हाँ, कुछ ही समय, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये बदलने वाला है। हैं? भगवान कह रहे हैं ना, दुखालयम शाश्वतम। हाँ, कर मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्ष भारत। है अर्जुन, चिंता मत करो। क्या? ये जो इंद्रियों से, हैं, मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, ये जो तुम समझते हो सुख और दुख जो आ रहा है, ऐसा जो फीलिंग हो रहा है, कैसे फीलिंग होता है? हमारा इंद्रियों का जब इंद्रिय विषय से संपर्क होता है ना, जब हमारा जैसे शरीर है, मान लीजिए गर्म, कोई आग के पास में कांटेक्ट आता है तो उसको उष्ण, उसको गर्म की अनुभूति होती है। कोई ठंडे के पास में जाता है तो ठंडा का, तो शीत और उष्ण ये जो है गर्मी और ठंडी का अनुभव होता है, या दुख और सुख जो अनुभव होता है, कैसा है? कैसा है? आगम अपायनो अनित्य, ये नित्य नहीं है, अनित्य है, ये आएगा और चला जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको? टॉलरेट करो। ताम तितिक्ष भारत। है अर्जुन, इसलिए इसको जो समझदार व्यक्ति है क्या करना चाहिए? उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए वसुदेव जी इसकी बात को देखकर। जानते हैं ये जो असुर व्यक्ति है ना, असुर प्रकार की जिनकी मेंटालिटी है, वो कभी भी बात उनका फिक्स नहीं रहेगा। जो बोले को वो 100% नहीं हो, कभी भी बदल सकता है। तो ये विचार देख करके क्या हुआ? नारद जी के मन में ऐसा हुआ, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हृदय ऐसा हुआ तो फिर भगवान कैसे आएंगे? और इसका अत्याचार तो ऐसा कैसे लोगों के ऊपर बढ़ता ही जाएगा? तो क्या किए नारद जी? उसको आके कहते हैं, अरे कंस, जैसे देखते हैं उनको आदर करते हैं, कंस जो है नारद जी का, बोलते हैं, बोलिए आइए आइए, कैसे आना हुआ? हाँ, तो बोलते हैं मैं अभी इधर से आ रहा हूँ। कहाँ से? स्वर्गलोक से। और मैं अभी मिल करके आ रहा हूँ, देवताओं को देख करके आ रहा हूँ। क्या कर रहे थे वो? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सब जो ये तुम देख रहे हो, जो वृंदावन है, मथुरा है ना, ये गोकुल में सब जो भी यहाँ पे हैं, ये सब ब्राह्मण सभी जो है कौन है? देवता है, यहाँ पे आए हुए हैं। ये विष्णु का ये सब व्यवस्था है, विष्णु आने वाला है। सुने नहीं आकाशवाणी? सब वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको कंस को मारे। हैं? तो बोला आकाशवाणी तो 8वें बच्चे के लिए हुआ है। नारद जी कहते हैं विष्णु के बारे में तुमको पता नहीं हो कितना छलिया है। क्या करते हैं? उसके सामने जो है एक कमल का फूल रखते हैं और उसके पंखुड़ियों को ऐसे काउंट करके बताते हैं। थोड़ा इसको काउंट करके बताना, किधर से जो है पहला आता है, किधर से 8वां आता है। इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस दूसरा पंखुड़ी से स्टार्ट किया तो बोले कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है? अब उसका सिर जो है घूम गया। इसका मतलब क्या है? हैं? तो बोले नारायण नारायण, अपना करके निकल गए नारायण जी। हैं? उनको मंजूरी में समझ में आ गया उसको क्या करना है अभी। बोले तो क्या मुझे मारना, सबको मार दे? मंजूरी भरवा, हाजूरी भरवा रहा है नारद जी से। नारद जी जो है कंस का शराफत बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बताइए, सांप डसना छोड़ा तो लोग विश्वास करेगा कि सांप डस नहीं रहा है। हाँ, और ऐसा देख के ये नहीं लगता है कि क्या चल रहा है? अभी सब कुछ ठीक हो रहा था ना, अब ऑलमोस्ट ठीक ही हो रहा है। घर छोड़ दिया, बेच दिया, बच्चे को भी भेज दिया है, ये क्यों फिर से वापस ये सब लफड़ा डालना है? नारद जी को ये सब क्यों बोलना है, सब क्यों करना है फिर से?
नहीं? जी प्रभु जी। अगर तत्व से नहीं समझेंगे तो यही दिखेगा, यही लगेगा ना कि कैसे हैं। पर उनको क्या है, चाहते हैं भगवान जो है जल्दी आए और सबका जो है जल्दी से कल्याण हो। जितने लोगों को बहुत अत्याचार करता, बहुत बहुत अत्याचार था उसका राज में, जिसके लिए भगवान बोलते हैं। भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे? परित्राणाय साधूनां। हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए आते हैं। मेन कारण क्या है? भक्तों को अपना सुरक्षा देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। और फिर तब कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृत। जो दुष्कृत हैं, जो परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे टार्चर करते हैं, दुख देते हैं, दिक्कत करते हैं, जो धर्म है उसके विरुद्ध काम करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आता हूँ, उनको सिखाने के लिए आता हूँ, ठीक करने के लिए आता हूँ। फिर से वापस मैं इसको हटा करके धार्मिक को फिर से मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इतना अत्याचार बढ़ रहा था कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, भक्तों से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है। और कौन है नारद जी? कौन है? भगवान के वो मन के अवतार है। भगवान का वो जो मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं और उसके हिसाब से ही वो कार्य करते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं कार्य करते हैं। तो जानते हैं भगवान की इच्छा क्या है, इसलिए क्या किया, और जल्दी भगवान यहाँ पे अवतरित हों, जल्दी से आए। ऐसा वो सुधर जाएगा तो फिर क्या होगा? बहुत डिले हो जाएगा भगवान को आने के लिए, नहीं? और आज महाराज बता रहे थे कि असल में सबसे अच्छा अगर तरीका है भगवान को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करने के लिए क्या है? भगवान का जो प्रिय भक्त है उसको खुश करना है, और भगवान को गुस्सा करना है तो क्या करना है? उनका जो प्यारा है, जो प्रिय भक्त है, उसको परेशान करना, उसको दुख देना, वो बर्दाश्त नहीं होता भगवान को। तो अभी क्या हो रहा है? कितना खतरनाक है ना, कितना खतरनाक स्थिति है, सोच सकते हैं। भौतिक जगत में बहुत मुश्किल है। हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनका बच्चा अभी 25-26 साल का अभी मर गया था यूएस में। मैं गया था मिलने के लिए उनकी पत्नी से, जो है माता जी हैं। मैं गया तो पहले ही मेरे को क्वेश्चन करे, क्या प्रभु जी कैसे, कहाँ है तुम्हारा, किधर कृष्णा आपका? कितना कितना कष्ट की बात है, कितना समय तक अभी भी ऐसा उनका स्थिति, कितना दर्द होता है माँ को। और यहाँ पे कैसा स्थिति है, बच्चा पैदा हो रहा है और अपने हाथों से मारने के लिए उनके आंखों के सामने मार रहे, पटक करके बच्चे को। क्या कितना दर्द होता होगा, कितना क्रूरता है, कितना क्रूरता होगा उस व्यक्ति के अंदर। सब कोई कर सकता है ऐसा, और सब क्या बर्दाश्त कर सकता है ऐसा? वेट कर सकता है क्या कृष्ण को आने के लिए? इतना आएंगे कृष्ण, हाँ? इसलिए सबके पास में नहीं आते हैं कृष्ण। जिसके पास में ऐसा हृदय हो, ऐसा वो बर्दाश्त कर सकता है, हर अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उनको पाने के लिए उनके पास में ही भगवान आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे
6 बच्चों को कितना दर्द होता होगा। कैसे जीवित है वो माता पिता। क्या होप होगा। अब इससे बड़ा और कुछ दुख हो सकता है किसी के जीवन में क्या। जीने का और कुछ उद्देश्य है क्या। उसके बाद जो है फिर से 7वां बच्चा हो, वो भी गर्भपात हो जाए उसका। इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं 10वें स्कंद में, हैं 14वें अध्याय में 8वां श्लोक है उसका, कहते हैं तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणम भुंजाने वात्मकटम विपाकम हृदवाग वपुर्भि विद्धन नमस्ते कर रहे हैं जीवे तयो मुक्ति पदे ही दाय भाग। ऐसा व्यक्ति तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणा, उसके जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा कष्ट क्यों न हो, और उसमें भी अगर वो मेरे ऊपर कैसा है, कृपा का दृष्टि से देखता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों का फल है, और ये प्रभु की कृपा से बहुत छोटा थोड़ा सा एक कष्ट हमको मिल रहा है, और उसके बावजूद भी भगवान को धन्यवाद देता है। हृदय भाग वपुर भी, कैसे, हृदय से सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, वाक वाणी से, वपुर भी और शरीर से ऐसे प्रणाम करता है, दंडवत करता है। करे ऐसा व्यक्ति, जिस तरह से ऐसा व्यक्ति जो बेटा अगर पिता का कैसे होता है, पिता का अगर बच्चा अगर जीवित है, मरने तक अगर जीवित है, जिंदा रह गया, तो पूरा पिता का पूरा प्रॉपर्टी का वो मालिक होता है, प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होता है, पूरा उसको प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक होता है। उसी तरह से जीवे तयो मुक्ति पदे से धाय करे कि वो पूरी तरह से उस तरह से वो योग्य है, एलिजिबल है, उसका पूरा अधिकार हो जाता है मुक्ति पद, भगवान के धाम जाने के लिए। ऐसा व्यक्ति भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा हमको बनना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं अपनी स्तुति में, कहते हैं। तो ये ऐसे भक्त हैं 6 जिसके बच्चे उसके सामने, आंखों के सामने अपने खुद हाथों से लेके जाना पड़ रहा है, आंखों के सामने देख रहे हैं मरते हुए, फिर भी कैसे जीवित है वो, कैसे होंगे वो। भगवान का सब व्यवस्था है। फिर जो है योग माया से जो है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। बलराम जी आते हैं 7वें देवकी के जो है पुत्र के रूप में, और उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं योग माया के द्वारा उनको रोहिणी, माता रोहिणी के घर। रोहिणी में जो है वसुदेव जी की पत्नी है। और फिर बाद में 8वें पुत्र जो है भगवान कृष्ण आते हैं, और जब आते हैं तो फिर अपने बारे में बताते हैं। कैसे आते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बताते हैं कि पहले वसुदेव जी के हृदय में आते हैं, मन में आते हैं, और फिर उनके बाद से ट्रांसफर होते हैं। कहाँ पे जाते हैं, माता देवकी माता देवकी के जो है हृदय में जाते हैं, और तब फिर उसके बाद माता देवकी के गर्भ में जाते हैं। तो ये बताते हैं कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है गुरु और शिष्य का जो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। जो गुरु वो है जिसके हृदय में कृष्ण है, और गुरु के द्वारा वो जो हृदय से जो ट्रांसफ़र करता है गुरु वो कृष्ण को अपने शिष्य के हृदय में, इसको द्विज कहते हैं। इसको ये हृदय ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये जो वही जो ट्रांसफ़र कर सकता है, वही कृष्ण को दे सकता है जिसके हृदय में
कृष्ण है। और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमारा हृदय कैसा होना, किस स्टेज में होना चाहिए? वसुदेव स्टेज में होना चाहिए। वसुदेव एक स्टेज भी है, स्थिति है, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व को। उस स्टेज में भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो बहुत ही सुंदर हम लोग जो है इस भगवान का जो ये जन्म होता है उससे हम लोग सीख सकते हैं। उसमें फिर भगवान के ऐसे बहुत सारे वो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वसुदेव जी, देवकी जी, उनको जब जन्म होता है तो कैसे चतुर्भुज रूप में जन्म होता है, वो बताने के लिए उनको डरे हुए होते हैं। ऐसे 6 बच्चे मर गए हैं। वो कंस खुश हो गया, 7वां जो उनका गर्भपात हुआ तो खुश हो गया, बोला है कैसा उसका विचार है, 6 बच्चे मार दिया ना, मारने के डर से 7वां बच्चा कैसा हो गया, और ऐसे ही अंदर गर्भ में ही मर गया, ऐसा खुश हो रहा था। तो अभी भगवान विश्वास दिला रहे हैं, अभी चिंता मत करो माँ, हाँ बहुत तपस्या किया, हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। उनके डर, उनके हृदय में डर हो रहा है कि कंस जैसे मार दिया और सब बच्चों को, इसको भी मार देगा, हाँ। तो भगवान उनको विश्वास दिला रहे हैं, डर को, और जो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं तो उनको बता रहे हैं, मैं स्वयं इसलिए इस रूप में दिखा रहे हैं, वो विश्वास दिलाने के लिए कि मैं स्वयं विष्णु आया हूँ, चिंता मत करो, हाँ सब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और तब वो लोग बोलते हैं डर से कि नहीं, आप ऐसे आप छोटे बालक बन जाइए। उनको छुपाना चाहते हैं, छोटे बालक बना। तो भगवान फिर से उनके कहने पे क्या करते हैं, छोटे बालक के रूप में हो जाते हैं और उनके डर को देखते हुए क्या कहते हैं, आप हमको गोकुल ले चलिए। गोकुल में क्या है, नंद जी है, नंद महाराज और माता यशोदा है ना, उनके पास में छोड़ दीजिए। कैसा कैसा होगा ना, कितना कैसा उनका हृदय है, कितना सुंदर हृदय होगा। बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही क्या बोल रहे हैं, अभी वापस मुझे लेके चलो। और उसके मन में नहीं आ रहा, व्यासदेव जी के मन में आ रहा है अभी क्या है, हैं कैसे बात कर रहे हो, हमारे हाथों में सब बेड़ियां पड़ी हुई है, सब बंद हुआ है, कैसे मैं इतनी रात को, कब हुआ है जन्म भगवान का, रात्रि को, मध्य रात में। हाँ, और उस टाइम अगर बोले कि तुम मुझे लेके चलो गोकुल छोड़ने के लिए, कैसा होगा, कैसा लगेगा हम लोग को, क्या बात कर रहे हो अभी, हैं। लेकिन ये वसुदेव जी की स्थिति है, उनको पूरा विश्वास है। वैसे विश्वास करके हम गुरु की बात के, गुरु के ऊपर विश्वास करके कर हम काम करते हैं तो गुरु हमको पूरा सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसे स्वीकार किया, कृष्ण को ऐसे लिया अपने हाथ में लेके चलने के लिए, उनके हाथों के जो बंधन थे क्या हुए, सब बेड़ी लगा होता सब टूट गया, दरवाजे जितने भी बंद थे सब क्या हो गए, एक एक करके सब खुलने लगे। 7 दरवाजे के अंदर वसुदेव जी और देवकी को बंद किया। ये हमारे जीवन में जब कृष्ण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा भी ये जीवन का जो भी बंधन है, सब बेड़ी है, वो सब टूट जाएंगे और हमारे दरवाजे खुलने लगेंगे, सब जितने भी बंद दरवाजे हैं संसार। बहुत सुंदर है, इस तरह से सब स्वागत करते हैं, भगवान आते हैं और जो यमुना जी जो है उनको ऐसे बारिश होते हैं, बारिश बहुत बारिश हो रही है, इंद्र बारिश कर रहे हैं ताकि सब जो है जितने जिनके घर खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, सब बंद कर दें। बहुत तेज घनघोर बारिश हो रही है। उनके साथ अनंत शेष आ जाते हैं, उनको उनके ऊपर जैसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और जैसे ही अंदर जाते हैं यमुना जी में, यमुना जी भी जो है थोड़ा कुछ समय के लिए वो उफान पे रहती हैं, क्योंकि वो
भगवान के चरणों को छूना चाहती हैं, प्रणाम करना चाहती हैं। एक तरह से क्या है वो, भगवान की पत्नी। पत्नी है। 8 पत्नियों में से एक कालिंदी है ना, तो उन सब स्पर्श करती हैं तो फिर भगवान, फिर वो शांत हो जाते, भगवान का पैर छूने के बाद शांत हो जाती हैं। फिर स्थान दे उनको, ऐसे भगवान वसुदेव जी को ऐसे जाने के लिए स्थान देती है। बहुत बहुत कम पानी हो जाता है, बहुत जल कम हो जाता है, और फिर वसुदेव जी आराम से बाहर चले जाते हैं यमुना जी, वो गोकुल में जाते हैं। वहाँ पे यशोदा मैया के पास में वो, वहाँ पे भी देखते हैं सब लोग सोए हुए हैं। तो वहाँ पे भी साथ साथ में, जैसे जैसे यहाँ पे देवकी माता देवकी के यहाँ पे जन्म हुआ है, वहाँ पे भी कृष्ण का जन्म हुआ है। यशोदा मैया के यहाँ पे भी, दोनों लोग के पास में साथ साथ में लोगों का जन्म, दोनों यशोदा और नंद महाराज के यहाँ पे भी, और देवकी वसुदेव से जो कृष्ण है वहाँ पे भी कृष्ण का जन्म हुआ है, यहाँ पे भी कृष्ण का जन्म। और वहाँ पे 2 बच्चों का जन्म हुआ है, जो है यशोदा और नंद महाराज से, कृष्ण और योग माया। ठीक है। अब वो ये जाते हैं वहाँ पे, तो वसुदेव जी वहाँ पे रख देते हैं कृष्ण को। तो ये जो वसुदेव कृष्ण है, यशोदा कृष्ण हैं नंदन है, उनके अंदर जा कर के मिल जाते हैं। और वहाँ से फिर वो जो योग माया है उनको ले लेते हैं, और ले करके वापस आ जाते हैं यहाँ पे। और आने के बाद वापस फिर से उनके हाथों में क्या होती है, बेड़ी लग जाती है, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। बताते हैं कि ये स्थिति होती है जीवन में, ये बद्ध जीवों की। जैसे ही माया को हम लोग स्पर्श करते हैं, क्या होता है, फिर से हमारे जीवन में बेड़ी लग जाती है, बंधन हो जाते हैं फिर से, हैं। फिर ऐसा खबर जब प्राप्त होता है कि भाई ये तो लड़की हुई है 8वां, ये कंस के पास कंस आता है, और जैसे ही पकड़ता है उसको मारने के लिए हाथ से छूट जाती है। और क्या होता है, आकाशवाणी क्या बोलती है कि अभी मारने वाला, तुम जो सोच रहे हो मारने के लिए, मारने, ये इस देवी का भक्त होता है ये कंस। तो बोलता है ये तो झूठ नहीं बोलेंगी, और बहुत डर जाती है। अच्छा, भक्त होता है क्या? हाँ, देवी का भक्त है ये सही। इसलिए उनके ऊपर बहुत विश्वास हो जाता है। उसके बाद अब उसको अब नींद नहीं आता है, अब पूरा जो है उसको, अब बोल रहे हैं महाराज, बोल रहे थे ना, वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, और इतना कॉन्शियस हो जाता है कि उसको पानी भी पीता है तो भी कृष्ण उसमें दिखते हैं उसको पानी के साथ। भगवान कहते हैं ना, रसो हम अपसु कौनते, तो साथ में कहते हैं मैं हूँ ना, उसको जल में, भोजन में कभी कभी रात को उठ जाता है विष्णु दिखते हैं। चैप्टर 9, 10, 11 पूरा हो जाता है। ऐसा। लेकिन ये क्या है, फेवरेबल वे में नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। इतना कॉन्शियस है, इतना डर जाता है, इतना हर समय उसका चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कंस का। फिर आगे हम लोग जानते हैं ऐसा कैसे आगे का स्टोरी कैसे होता है, फिर कैसे भगवान उसको आकर के उसका वध करते हैं। सब बहुत बहुत सुंदर चीज़, बहुत सारा इससे भगवान के अवतरण से आने से हम लोग अपने जीवन में सीख ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारा इच्छा होना चाहिए हमारे हृदय में कि हम कृष्ण प्राप्ति करें, कृष्ण का प्राकट्य हो हमारे जीवन में, उसके लिए जीवन जिए। अभी ये क्यों भगवान उनके पास में आए, उसका मुख्य उद्देश्य है कि उनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं, देवकी और वसुदेव के वो सिर्फ वो चाहते थे कृष्ण आए। कृष्ण के लिए सब जीवन में जितने भी कष्ट है, दुख है, उसको सहा, बर्दाश्त किया। अर्जुन के भी जीवन में क्या हुआ, पांडवों के जीवन में क्या हुआ,
बाहर से देखेंगे तो यही लगेगा ना, कृष्ण कह रहे अरे अपने दादा को मारो, भीष्म पितामह को मार रहे हैं, अपने ही बंधु बांधव को। वो तो छोड़ रहा था, नहीं नहीं युद्ध नहीं करना। तो जीवन में जब हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे, समर्पण हो जाएगा कृष्ण के लिए, सिर्फ कृष्ण ही हम चाहते हैं, तो तब वो रेडी है, वो फिट हो गया। 6 बच्चे हैं, वो जो 6 बच्चे जो मर गए हैं, मार दिए इसने, कंस ने, वो क्या है, किसके? आचार्य बताते हैं वो हमारे हृदय में जो गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य, ये सब क्या है, उसके प्रतीक हैं। तो भगवान तब तक उसके पास में नहीं आते हैं जब तक जिसके हृदय में सब गंदगी है। हाँ? तो पहले हमको इस अनर्थों को दूर करना है। अब ये अनर्थ को दूर करने के बाद में बलराम जी आते हैं। बलराम जी आगे क्या करते हैं, जो खेतों से पहले सब क्या किया, उस जो छोटे मोटे जितने भी घास पतवार थे उसको हटा दिया। अब उसको खेत को क्या करते हैं, वो जुताई करते हैं, उसको बढ़िया बनाते हैं, वो खेत को बहुत सुंदर एकदम नरम कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं, वहाँ पे भगवान आकर के रह सके। तब जब ये सुंदर कर देते हैं तो गुरु के प्रतीक हैं बलराम जी, आदि गुरु है। तो इसलिए जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, गुरु के बताए हुए हम जो है उनका आचरण नहीं करते हैं, हाँ, तो हमारा हृदय तब तक वैसा सुंदर मुलायम कोमल नहीं होगा। और जब तक हमारा हृदय सुंदर नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे। भगवान किसके पास में चोरी करने जाते थे? गोपियों के पास में जाते थे। गोपियों के पास में क्या है? मक्खन। हाँ, मक्खन था। नवनीत मक्खन की चोरी करते थे। जहाँ पे जाएंगे अगर कल का मक्खन है तो क्या करते थे भगवान? नहीं खाते थे, फेंक देते। हाँ ठीक है। तो हाँ, हमको अगर भगवान को मौका ही मिला प्रभु जी, मंदिर में मक्खन मिला मंदिर में आज। अच्छा, वाह, क्या बात है। तो भगवान को हमको बुलाना है। भगवान चाहते हैं कि आए हमारे हृदय की चोरी कर। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? सुंदर मक्खन की तरह से। तब भगवान नवनीत चौरम, जो बिल्कुल नया है, मुलायम है, ऐसे जो है मक्खन की भगवान चोरी करते हैं। तो हम लोगों को इस तरह से अच्छा से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है। भगवान कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं? श्रृणोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधिनोति सुहृद सताम। जब भगवान के कृष्ण का जब हम लोग कथा करते हैं, हाँ, कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, ऐसा, हाँ, उनका सेवन करते हैं, तो हमारा हृदयस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जितने भी हमारे गंदगी है, जो अनर्थ है, ये सब काम क्रोध लोभ मोह अभी हमको परेशान कर रहे हैं, ये दुश्मन है हमारे, असुर हैं हमारे अंदर, उन्हीं के कारण हमको ये सब जीवन में कष्ट है। तो क्या करते हैं? भगवान की कथा ऐसी है, विधुनोति सुहृद सताम। वो बढ़िया से, जैसे धोबी है ना, पटक करके धुल देता है कपड़े को, उस तरह से वो हमारे हृदय के अंदर पूरा जो गंदगी है उसको बाहर कर देते हैं। हाँ, जब साफ हो जाता है तब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो हम लोगों को ऐसे प्रार्थना करना है, नंद महाराज से, हैं, यशोदा मैया से, देवकी से, वसुदेव जी से, हम लोगों का हृदय कैसा हो? शुद्ध हो, सुंदर हो जाए, ताकि हमारे हृदय में भी भगवान का विराजमान। हम लोग यहीं पे आज बंद करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो फिर